हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाठ के 15वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 4 तरह के दुखों के बारे में बताया है और यह भी कहा है कि एक समझदार व्यक्ति के लिए ये चारों दुख एक समान होते हैं। तो देखते हैं साधन पाठ का 15वां सूत्र। साधन पाठ का 15वां सूत्र है परिणाम संताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। सबसे पहले शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। सबसे पहला शब्द है इस सूत्र का परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, फल, परिणाम, दुख। तो सबसे पहले जो दुख की बात हो रही वह है परिणाम दुख की बात हो रही। अब किस चीजों की परिणाम की बात हो रही? जो हम करना चाह रहे थे और उसका परिणाम अगर एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, जो उसका दुख होता है, यहाँ पर उस दुख की बात हो रही। जो हमें इंद्रियों से सुख मिलता है लेकिन वह हमें एक्चुअली दुख देता है, यहाँ पर उस परिणाम की बात हो रही है, उस दुख की बात हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी को जंक फूड बहुत पसंद है, या किसी को मिठाई बहुत पसंद है, किसी को नमकीन बहुत पसंद है, किसी को बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो होता क्या है, थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा सुख मिलता है कि हमने ऐसा खा लिया, हमने टेस्टी खाना खा लिया, हमने जंक फूड खा लिया। बट उसका रिजल्ट क्या होता है? थोड़ी देर का वो सुख हो सकता है कि आपका पेट खराब कर दे, हो सकता है आपका वजन बढ़ा दे, या हो सकता है कि अलग अलग तरह की आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो ये था तो सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए, बट उसका परिणाम अल्टीमेटली दुखद हो रहा है। तो यही है परिणाम दुख, कि जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं जब वैसा ना हो, या हम थोड़ी देर के लिए जो हमारे सेंसेस हैं उनके प्लेजर के लिए कुछ करें बट बाद में हमें वो दुख दे, तो ऐसे दुख को कहेंगे हम परिणाम दुख। दूसरे टाइप के जो दुख की बात की गई है, वो दूसरे शब्द में कही गई है, वह है ताप दुख। ताप क्या होता है? संताप। अगर नॉर्मल शब्दों में देखा जाए तो ताप होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? कि जलन, किसी से ईर्षा, किसी से द्वेष। सपोज आपने एक कार खरीदी और आपके पड़ोसी ने आपसे बेहतर और महंगी कार खरीदी। अब कुछ लोगों में इसकी जलन हो जाती। आपने घर बनवाया बट आपके पड़ोसी ने आपसे बेहतरीन घर बनवा लिया, कुछ लोगों में इसकी जलन हो जाती है। अब आपने कोई घर पे काम किया, आपकी समझ में बहुत बढ़िया था, बहुत खुशी की बात थी, लेकिन आपके कुछ रिलेटिव्स ने, आपके कुछ रिश्तेदारों ने उससे भी ज्यादा धूमधाम से काम किया। अब कुछ लोगों में इसमें भी जलन हो जाती है। तो ये जलन वाला दुख है, इसी को कहा गया है संताप दुख, इसी को कहा गया है ताप दुख। जहां पर ईर्ष्या होने लगे किसी और से, तो उसी को बोलेंगे संताप दुख, उसी को बोलेंगे ताप दुख। अगला शब्द जो इस सूत्र में है वह है संस्कार। संस्कार का अर्थ है यहाँ पर संस्कार दुख। अब संस्कार दुख क्या होता है कि जो भी काम हम करते हैं उसका हमारे माइंड में एक इंप्रेशन बनता है, और उसी इंप्रेशन के बेस पर हम फिर आगे काम करते हैं, और इसी के बेस पर हमारे कर्म बनते जाते हैं। तो जब ये लोग कहते हैं ना कि ये तो इनके कर्मों में ही ऐसा है, इनके कर्म ही ऐसे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि जो उनके अंदर संस्कार संचित हैं उन्हीं से वो वशीभूत होकर आगे के काम करते जा रहे हैं। तो इन्हीं संस्कारों के आधार पर जो हमें दुख मिलता है उसी को यहाँ पर कहा गया ये संस्कार दुख है। अगला शब्द है गुण। गुण का अर्थ होता है गुण। यहाँ पर कौन से गुणों की बात हो रही है? यहाँ पर सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की बात हो रही है, तो उसी को यहाँ पर गुण कहा गया। अगला शब्द इस सूत्र में आया है वृत्ति। वृत्ति क्या क्या अर्थ होता है? उनकी जो वृत्तियां हैं, गुणों की जो एक्टिविटीज हैं, उनसे जो हम इंस्पायर होके जो काम करते हैं, हर गुण से, सतोगुण से इंस्पायर होके जो काम हमने किया, जो रजोगुण से इंस्पायर होके काम किया, या फिर तमोगुण से इंस्पायर होके जो हम काम कर रहे हैं, तो उन गुण की वृत्तियों को यहाँ पर वृत्ति कहा गया। अगला शब्द इस सूत्र में था विरोधाच। विरोधाच में 2 शब्द हैं, विरोधात और चा। चा का अर्थ होता है और, विरोधात का अर्थ होता है विरोध से। आपस में जो इन वृत्तियों में विरोध होता है, कि सतोगुण से आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन रजोगुण आपसे कुछ और करवाता है, तमोगुण आपसे कुछ और करवाता है। तो इन जो वृत्तियों में आपस में मतभेद होता है, आपस में विरोध होता है, उसी को यहाँ कहा गया है कि वृत्ति विरोधाच। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज आप चाहते हैं कि सुबह उठें और मेडिटेशन करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, दौड़ने जाएं, स्विमिंग के लिए जाएं, या जो भी आपको पसंद है,
किसी न किसी तरह की एक्टिविटी करें। लेकिन तमोगुण कहता है कि इतनी ठंड में कौन जाएगा, चलो आराम से सो जाते हैं। और इसको ऐसे समझते हैं कि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप योग करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय आपके मन में ख्याल आता है कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, आधे घंटे हम शांत बैठेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, चलो 1 घंटे काम कर लेते हैं जिससे हमें कुछ बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपका ये रजोगुण यहाँ पर भारी पड़ रहा है। तो सतोगुण कुछ आपसे कहता था कि जहां पर ध्यान किया जाए, रजोगुण आपसे कहता है कि यहाँ पर काम किया जाए, वहीं पर तमोगुण आपसे कहता है कि चलो सो लिया जाए। इतने बढ़िया ठंडे मौसम में सोने से ज्यादा सुख कहीं नहीं है। तो ये जो गुणों में आपस में मतभेद है, आपस में विरोध है, इससे जो दुख उत्पन्न होता है, तो एक ये दुख हो गया। अब इव का अर्थ होता है समान। अगला शब्द है इस सूत्र का इव, जिसको कहते हैं समान ही। सर्वम, सर्वम का अर्थ होता है सभी, सब मिलकर। विवेकिना, विवेकिना का अर्थ है विवेकी पुरुष के लिए, विवेकी व्यक्ति के लिए, समझदार व्यक्ति के लिए, जो योगी पुरुष हैं, जो जानकार पुरुष हैं, जानकार व्यक्ति हैं, उन्हीं को कहा गया है विवेकिना। अब पूरे सूत्र का अर्थ एक साथ समझते हैं। तो इस सूत्र में कहा जा रहा है कि परिणाम दुख, संताप दुख, संस्कार दुख और गुणों की वृत्तियों में आपस में विरोध से जो दुख उत्पन्न होता है, एक विवेकी व्यक्ति के लिए सभी दुख एक ही समान होते हैं। तो इस सूत्र का यही अर्थ हुआ कि अलग अलग लोगों की नजरों में जैसे कुछ प्लेजर है, बट उसका पेन उन्हें समझ नहीं आता उस समय। दूसरे से जो जलन है, उसका पेन उन्हें पता तो चलता है, बट फिर भी वो छूटता नहीं है। जो वृत्तियों में, गुणों में विरोध है, उनके कारण जो दुख मिलता है, एक विवेकी पुरुष के लिए इस तरह के सारे दुख एक ही समान होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक योगी पुरुष है, जो एक विवेकी पुरुष है, वो जानता है कि इन सारी चीजों में कुछ नहीं रखा है और हमें इन दुखों को छोड़ना होगा, तभी हम इनसे आगे बढ़ पाएंगे। ना तो हमें रिजल्ट की चिंता करनी है, ना हमें दूसरे से जलन रखनी है, और जो हमारे गुणों में, वृत्तियों में विरोध होता है, हमें उससे भी ऊपर उठना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे, तभी हम इन दुखों से छुटकारा पाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहते हैं कि परिणाम, संताप, संस्कार, दुख और गुणों की वृत्तियों में विरोध से जो दुख उत्पन्न होता है, ये सभी दुख एक विवेकी इंसान के लिए सेम ही होते हैं, समान ही होते हैं।